शिक्षा के क्षेत्र में पिछले करीब 3 दशकों से देश के अग्रणी संस्थानों में से एक शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा ने दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत की, जो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हाल ही में मिली मंजूरी के बाद शारदा यूनिवर्सिटी ने छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए शिक्षा हासिल करने के नए रास्ते खोले हैं, जिसके जरिए वो अपनी पढ़ाई और अपने कामकाज के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं और साथ ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बता दें, शारदा ऑनलाइन कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिससे छात्रों को उनमें व्यापक यूजीसी के रेगुलेशन 22 के तहत किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन डिग्री कोर्स की वैल्यू ऑन कैंपस मोड के कोर्स के बराबर है। इन ऑनलाइन कोर्सेज में छात्रों को व्यापक शिक्षण अनुभव मिलेगा और सीखने के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे। वीकेंड में लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, असाइनमेंट, साथ ही प्रोजेक्ट के जरिए छात्र अपने चुने हुए फील्ड में ज्ञान और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री पीके गुप्ता ने कहा अपने विचार व्यक्त करते हुए, सर, शारदा ऑनलाइन फ्यूचर को बिल्ड करने में कितना सहायक रहेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है और सब अपने अपना कोशिश अच्छा करते हैं। भाई एजुकेशन सिस्टम में भी यही है कि भाई कि एक आइडिया पे एक आदमी यूनिवर्सिटी काम करे, हम उससे बेटर आइडिया पे बात करते हैं। स्टार्टअप क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो ए न्यू स्टार्टअप जिसमें शारदा ने अपने जो 30 साल का एक्सपीरियंस है वो यूज़ किया है और जो हमारे जो इनपुट्स हैं स्टूडेंट्स के, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको हमने डिफरेंट तरीके से डालने की कोशिश की है। और एजेंडा ये है कि मोर इंटरेक्टिव हो, क्वेश्चन बेस्ड हो, ताकि बच्चे खुद आंसर लेके आएँ और उस आंसर को स्ट्रक्चरिंग करके डालें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि राइट कुछ सवाल अगर आपने पूछना सीख लिया तो राइट आंसर भी आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम बच्चों में ये होती है, क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाते। सो आवर एजेंडा इज टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर वो सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे, जवाब भी देंगे, जवाब देंगे तो फिर सवाल पूछेंगे। तो दिस इज हाउ वी वांट टू बिगिन क्लियरिटी इन देयर माइंड कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डीप रूटेड हो, फाउंडेशन उनकी मजबूत हो जाए। सर, शारदा का 30 साल का ये सफ़र, जैसे कि आपने हमें बताया, बाकी अदर यूनिवर्सिटी से कैसे बेटर रहेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन भी आप लोग ले आए हैं। मैंने कहा ना आपसे कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 साल का, as came as a raw at the age of 30 to 33 years to get in this education, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारी चीज़ें देख ली कि इससे चीज़ें अब नहीं बदलती। तो आई नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं बदल सकता है, बच्चों को कैसे ज़्यादा बेटर किया जाए, वो आइडिया सब एवॉल्व हो गए। पहले बहुत सारे आइडिया ट्राई करते नहीं होते, तो आई नो कि दीज आर द आइडिया इज नॉट गोइंग टू वर्क, सो वी आर वर्किंग ऑन द न्यू आइडियाज एंड दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। जनरेशन बदलती है, लोगों के माइंडसेट चेंज होती है, नॉलेज चेंज होती है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम आज कितना भी अच्छा कर लें, 5 साल के बाद वो इनरिलेवेंट हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचर वो नहीं होता जो एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया, ही हैज़ टू कीप लर्निंग एंड स्टूडेंट हैज़ टू कीप आस्किंग मोर क्वेश्चंस। सर, एक सवाल ये भी है कि जब भी कोई हम चीज़ को लॉन्च करते हैं या लेके आते हैं नहीं, तो हम उसके बेनिफिट जो है वो सभी को बताते हैं और बताना अच्छा भी है, लेकिन बात चल रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपके हिसाब से बेटर? देखो, मेरा मानना क्या है कि ऑफलाइन इज ऑफलाइन, ऑनलाइन इज ऑनलाइन। हाँ, अगर पूरी ह्यूमन पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, सबके साथ रह करके टीम बनती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ग्रुप रिसर्च होती है, वो ऑनलाइन में नहीं होता। क्योंकि डिजिटल में बच्चे फोकस बहुत कम रहता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आज क्या हो गया है, मोबाइल को हम 10 मिनट भी अगर ना देखें ना तो एंजाइटी लगती है। बिल्कुल। तो वह भी कल मोबाइल फोबिया हो गया है। अब उसमें हम कितना कर पाते हैं, ये उन लोगों के लिए, जैसे तुम हो, तुम्हारा एक BA कर लिया, मास कॉम कर लिया, अब आपको प्रमोशन के लिए जाना है, यू वांट टू लर्न द न्यू स्किल्स, और आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, आप क्या करेंगे? वीकेंड क्लासेस करोगे या ऑनलाइन जाओगे? तो जो वर्किंग पीपल के लिए तो बहुत अच्छा है। जो रूरल में बैठे हुए हैं, गाँव में बैठे हुए हैं, नहीं आ सकते, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, BA कर रहे हैं, साथ में साइड में MBA कर लिया, तो उन लोगों के लिए अफोर्डेबल है। खासकर जो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हैं, दे लाइक शारदा यूनिवर्सिटी, दे वांट टू कम टू शारदा, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। बहुत सारे अफ्रीका में स्टूडेंट्स है कि भाई वो $4,000 फीस सुनते ही उनके पास नहीं है, बट दे हैव अ लॉयल्टी, उनकी फैमिली से बच्चा हमारे यहाँ से करके गया है। तो हमारा जो होप है ना, वो हमारे जो पुराने 1 लाख बच्चे जो पढ़ के निकल गए, भाई 25 साल हो गए, 24 ईयर्स बैच पास आउट, उनको भी चाहिए कि
जी। तो दैट विल आल्सो हेल्प अस टू कनेक्ट अवर एलुमनाई। और जो भी हमने सीखा है, जो हम नई नई चीज़ें शारदा में कर रहे हैं ना, वो हमको रिकॉर्ड करके इन बच्चों को डालनी है। सर एक आखिरी सवाल है, जो स्टूडेंट आपसे जुड़े हैं या जो फ्यूचर में जुड़ेंगे उनके लिए क्या मैसेज जाएगा? यही जाएगा कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर स्टॉप लर्निंग, and Sharda is going to support them forever. Once you are Shardian, you will remain a Shardian. सर शारदा ऑनलाइन, सबसे पहले तो आज ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है इसका उद्देश्य क्या है और ये शारदा ऑनलाइन किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा? ये कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं। हमको परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन हम जब तक खुद पूरा रेडी नहीं थे तो हम स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। तो अब जो ये है, मार्केट को देख के, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें जो स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, जो आज की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कोई भी एक स्टूडेंट, वो इंजीनियरिंग से पढ़ा हो, कॉमर्स से पढ़ा हो, आर्ट्स से पढ़ा हो, उसको जॉब का बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से उसको देखते हुए ये ऑनलाइन एजुकेशन में एक बंदा या बंदी जाएगी तो विल गेन दैट नॉलेज एंड स्किल सेट्स और उसका भला होगा करियर के लिए। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल है अगर वो ये ऑनलाइन चूज करते हैं तो? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये है, इक्विटेबल, इक्विटी वगैरह सबके लिए, मतलब सबको मिले और अच्छे दरों पे मिले, तो वी आर गिविंग दैट एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। सर एक सवाल ये भी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपटीशन काफ़ी है, ज़्यादातर लोग अभी भी जो है वो ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, फिजिकली पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन को उस तरह से डिलीवर ही नहीं किया। मैं भी जो अभी भी बात कर रहा था, एंगेजमेंट और एक्सपीरियंस, अगर स्टूडेंट को लर्निंग और वो मिलेगी तो वो क्यों नहीं ऑनलाइन में आएगा। दूसरा जो है, जो आप बोल रहे हैं बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, दो तरह से फ़ायदा होने वाला है। एक जो ऑफलाइन वाला पढ़ रहा है तो अगर दूसरी डिग्री अगर लेना चाहता है ना, दूसरा डिग्री ऑनलाइन से ले सकता है, तो ये दो डिग्री साथ में दो डिग्री ले सकता है। वो जो हमारा यूजीसी है रेगुलेटरी, वो ऑलरेडी उन्होंने बोल चुके हैं कि एक बच्चा दो तरह की डिग्री ले सकता है। दूसरा है जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, जो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। दो तरह से फ़ायदा मिलेगा। एक तो पहला फ़ायदा मिलेगा, अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, घर में कोई ट्रेजेडी हो गया, बच्चा के नौकरी करनी पड़ रही है, तो एजुकेशन उसका छूट जाता है बेचारे का, तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें ऑनलाइन में फ़ीस भी कम होती है। तो अपने घर बैठ के भी अपना ऑनलाइन एजुकेशन करके अपना डिग्री कंप्लीट कर सकता है, और जो जॉब अभी करा उससे बेटर जॉब कर सकते हैं। सर पेरेंट्स और करें कि शारदा ऑनलाइन उनके लिए बेस्ट है, उनके बच्चों के लिए बेस्ट, उसका जो कंटेंट वगैरह है और जो रेगुलेशंस, जितने भी रेगुलेशंस है पूरा फॉलो करते हुए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम देने का ये कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ऑल दिए, एंड दे कैन कम डाउन टू आवर ऑफिस, मीट अस, वी आर ऑल देयर। We have got a strong team of 30 people for online education. बाकी आपके हिस्से की क्या राय है शारदा यूनिवर्सिटी की इस नई पहल को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।